और गांव में एक रोहन नाम का लड़का रहता था। वो अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी एक छोटी बहन भी थी। उसका नाम था कोमल। रोहन बहुत ही अमीर था। इतना धन होने के बावजूद भी उसका लालच खत्म ही नहीं हो रहा था। वो धन कमाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाता रहता। एक दिन, अरे कहाँ हो? यहाँ आओ जल्दी। अरे जल्दी आओ भाई। अरे क्या हुआ? आ रही हो, इतना हड़बड़ाए गए हो? अरे तुम्हें पता है, वो श्रापित घड़े के लेने के चक्कर में फिर से एक आदमी मारा गया। अरे रे 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 रे, सब लोगों को पता है उस घड़े के बारे में। फिर भी ना जाने लोग क्यों उस घड़े को लेने की कोशिश करते हैं। अरे हाँ हाँ, कह तो तुम सही रही हो। अरे माँ पिताजी, आप लोग किस घड़े के बारे में बात कर रहे हो? अरे किसी भी नहीं, किसी भी घड़े के बारे में नहीं। अरे रोहन, आज काम पर नहीं जाओगे क्या? अरे बस जा ही रहा था। इतना कहकर रोहन घर से निकल जाता है। फिर रोहन की माँ कहती है, अरे अच्छा हुआ रोहन को कुछ भी पता नहीं चला। अरे हाँ, तुम सही कह रही हो। इधर रोहन के दिमाग में बस श्रापित घड़े के बारे में ही बात चल रही थी। वो चलते चलते बस यही सोच रहा था कि उस श्रापित घड़े का क्या रहस्य है। वो जा ही रहा होता है, तभी उसे दो लोग दिखाई देते हैं और वो उसी घटना के बारे में बात कर रहे थे। वो उनकी बातें सुनने के लिए वहाँ पर रुक जाता है, लेकिन रोहन को देखते ही वो दोनों चुप हो जाते हैं। अरे आप दोनों चुप क्यों हो गए? मुझे भी बताइए उस घड़े के रहस्य के बारे में। अरे जाओ जाओ, हमें कुछ भी नहीं बताना। रोहन उन दोनों व्यक्तियों से जिद करने लगा। इसे देख उनमें से एक व्यक्ति उसे श्रापित घड़े के राज के बारे में बताने के लिए राजी हो जाता है। अरे अच्छा अच्छा, सुनो बताता हूँ। अरे बहुत सालों पहले इस गांव में पड़ोसी गांव के राजा ने हमला कर दिया था और राजा भी अपने धन को बचाने के लिए अपना सारा धन एक घड़े में भरकर पहाड़ के पीछे बने हुए कुएं में छुपा दिया था और उसे मंत्रों की मदद से स्थापित कर दिया था। लेकिन युद्ध के समय राजा मारे गए। उसी राज्य के राजा ने उस धन को खोजने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की, लेकिन उसे वो धन नहीं मिला। लेकिन थोड़े दिन बाद उसे उस खजाने के बारे में पता चल गया। वो वही खजाना लेने वहाँ पर गया, लेकिन जैसे ही उसने घड़े को छुआ वो वहीं पर जलकर मारा गया। लोग ऐसा कहते हैं कि इस खजाने की रक्षा एक राक्षस कर रहा है जो कि बहुत ही ताकतवर है। और क्या वो घड़ा अभी भी वही पर ही है? अरे हाँ हाँ, अभी भी वही पर ही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे पा नहीं सकता। जो भी वहाँ पर जाता है वो राक्षस उसे जिंदा नहीं छोड़ता। हाँ, अरे अच्छा अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर रोहन वहाँ से आगे बढ़ गया और उस घड़े के खजाने को लेने के बारे में सोचने लगा। वो दफ्तर पहुँचा और काम करने लगा, लेकिन उसके दिमाग से खजाने वाली बात गई ही नहीं। रात में अपने घर लौटा, देखा कि उसके माता पिता कहीं पर जाने की तैयारी में खड़े हैं। वो देखकर रोहन ने पूछा, अरे माँ पिताजी, आप दोनों कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, वो तेरी दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई, हम वही जा रहे हैं। अपना और कोमल का ध्यान रखना। ओह ठीक है माँ, आप लोग जाइए। हाँ हाँ माँ, आप लोग जाइए ना। रोहन को इससे अच्छा मौका नहीं मिलता इस खजाने को लेने जाने का। सुनकर दोनों घर से चले जाते हैं और इधर रोहन अपनी बहन से कहता है, अरे कोमल, चलो जल्दी से मुझे खाना दे दो, मुझे कहीं जाना है। अरे भैया, इतनी रात में आप कहाँ जाओगे? अरे कहीं नहीं, बस तुम जल्दी से खाना दे दो। अरे ठीक है भैया, मैं अभी लाई। कमल खाना लाती है। दोनों ही खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। दोनों खाना खा ही रहे होते हैं कि
तभी रोहन कहता है, अरे कोमल, मैं खाना खाकर जा रहा हूँ, तुम सो जाना। ना कहकर रोहन वहाँ से निकल जाता है। कोमल के कई बार पूछने पर भी रोहन ने उसे कुछ भी नहीं बताया। उसे अपने भाई की चिंता होने लगी। वो अपने भाई के पीछे पीछे जाने लगी। थोड़ी ही देर में रोहन वो पहाड़ी के पीछे पहुंच गया। उसके पीछे पीछे कोमल भी वहां पर पहुंच गई। उसे पहले से ही उस जगह के बारे में पता था। उसने अपने भाई को रोकने के लिए उसे आवाज दी, रोहन भैया, भैया, रोहन भैया, रुको ना। रोहन आवाज सुनकर रुक जाता है। वो देखता है कि एक लड़की उसकी तरफ भागी चली आ रही होती है। तभी कोमल भागी भागी रोहन के पास पहुंचती है। कोमल को देखकर रोहन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम क्यों आई हो मेरे पीछे? अरे भैया, आपको पता भी है इस जगह के बारे में? लिए आप यहाँ से। अरे तू जा, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में। नहीं भैया, आप चलिए यहाँ से। ये आप उस घड़े से खजाना लेने नहीं जा रहे हैं ना? अरे हाँ, मैं वही खजाना लेने के लिए जा रहा हूँ। इतना सब कुछ तो है तुम्हारे पास, अब क्यों लालच कर रहे हो? लो ना। कोमल ने उसे समझाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन रोहन ने उसकी एक भी नहीं सुना और आगे की तरफ चलने लगा। कोमल भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। थोड़ी ही देर में वो उस घड़े के पास पहुंच गई। भी रोहन बोला, अरे कोमल, तुम चली जाओ। अरे नहीं भैया, आप भी चलो। अरे ठीक है, मत जाओ, यही रहो तुम, कुएं के अंदर जा रहा हूँ। कोमल वही कुएं के पास रुक जाती है। रोहन उसी कुएं के अंदर जाता है और उसके पीछे कोमल भी उसी कुएं में चली जाती है। रोहन थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे घड़ा दिखाई दिया जिसमें बहुत ही सारे सोने के सिक्के भरे थे। वो वहीं पर रुक गया। कोमल भी वहीं पर छिप गई। वही उस घड़े को देखकर रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो उस घड़े के पास जाकर कुछ देर तक उस घड़े को देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने जैसे ही खजाना निकालने के लिए उस घड़े को छुआ, बहुत ही तेज बिजली कड़कने लगी। ऊपर से मिट्टियों की चट्टानें गिरने लगी। इसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गया। भी उसे एक भयानक हासी सुनाई पड़ी। उसने डर के मारे अपने हाथ पीछे खींच लिए और पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक राक्षस खड़ा था। उस राक्षस की आंखें अंगारों की तरह लाल थी। उस राक्षस ने रोहन को गुस्से में घूरते हुए घुर्राया। और दोस्त व्यक्ति, तेरे पास किस चीज की कमी है जो तू यहाँ पर आया है? तेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी तेरा लालच तुझे यहाँ खींच लाया। राक्षस की ऐसी बातें सुनकर रोहन डर से कांपने लगा। डर से कांपते कांपते उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। लालच करने वालों के लिए मेरे पास कोई भी माफी नहीं है, तो मैं इसकी सजा मिलेगी और इस गलती की बस एक ही सजा है और वो है मौत। राक्षस की ये बात सुनकर कोमल भागी भागी वहाँ पर आई। आकर बोली, आप मेरे भाई को माफ कर दीजिए, आप उसकी जान मत लीजिए, आप उसे छोड़ दीजिए, चाहे तो उसके बदले आप मेरी जान ले लो। अरे आप इसे मत कुछ कीजिए, आपको जो भी सजा देनी है वो मुझे दे दीजिए। मैंने गलती की है, मेरे मन में लालच था। अरे कोमल, तो पहले ऐसी लड़की हो जो यहाँ पर खजाना लेने के मकसद से नहीं आई हो, बल्कि किसी को बचाने के मकसद से आई हो। इसीलिए मैं तुम्हारे भाई को बचाने के लिए तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मुझे इस बंधन से मुक्त कराना होगा और तुम ही इस काम को कर सकती हो। लेकिन मैं ये सब कैसे करूँगी? तुम्हें मुझे एक सवाल का जवाब देना होगा। इसके सही उत्तर के लिए मैं तुम्हें 2 मौके दूंगा। जी बताओ, ऐसा क्या है जो किसी के लिए और कभी नहीं रुकता? लेकिन ध्यान से याद रखना, बस 2 मौके हैं तुम्हारे पास।
कोमल थोड़ा सोचती है, बोलती है, पानी 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 कभी नहीं रुकता। राक्षस तभी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, उसे एक गड्ढे में पानी भरा हुआ दिखाता है और बोलता है, ये देखो, ये पानी तो रुका हुआ है और पानी तो समुद्र में जाकर भी रुक ही जाता है। अब बस तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है अपने भाई को बचाने का। अब बस एक मौका और। कोमल अब अचमंज में पड़ गई, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ एक ही मौका था। वो सोच में पड़ गई। भी वो राक्षस बोला, अरे जल्दी कर लड़की, समय निकला जा रहा है। राक्षस की ये बात सुनते ही कोमल को समझ आ गया कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, और उसने तुरंत जवाब दिया, समय किसी के लिए नहीं रुकता। तुमने एकदम सही जवाब दिया। मैं तुम्हें तुम्हारे भाई को आजाद करता हूँ। उसके बाद उस राक्षस को मुक्ति मिल गई। वो उसी घड़े के साथ गायब हो गया। यह रोहन को भी समझ आ गया था, लालच करना बुरी बात है। और फिर वो दोनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।